मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3 के आज के इस शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे मुख्य सचिव श्रीमान अनुराग जैन जी, प्रोफेसर राजेश दीक्षित जी, प्रमुख सचिव विज्ञान टेक्नोलॉजी एम सेल्वेंद्रन, श्री संतोष कुमार पारस सेमीकंडक्टर सीईओ, मिस्टर पैट्रिक सीईओ समर, श्री विनोद पटानी जी सीईओ आर्सेनल इन्फो सॉल्यूशंस, श्री असीम राजीव जी चेयरमैन एमराल्ड, श्री श्रीनिवास थॉमसन सीईओ सेमीकंडक्टर, नाम तो काफ़ी हैं, शिवनंदा जी, चथर देव सिंह जी, सिद्धार्थ रेड्डी जी, श्री विकास जी, श्री गणेश महावाला जी, श्री शशि भारद्वाज जी, श्री सनील मेहरा जी, पवन कुमार गर्ग जी, राजेश बेटचा जी, श्रीमती अदिति चतुर्वेदी, श्री शिखर एस राव, श्री रितेश कुमार, इस सभागार में मौजूद प्रदेश और देश के बाहर से आए सभी भाइयों बहनों, आपको सबको मध्य प्रदेश की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जोरदार ताली बजा करके आज के शुभारंभ में हम सब सहभागी हो जाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से करवट बदल रहा है, वो समय गुजरा जिस समय के कारण से भारत की कई प्रकार के संभावनाओं पे तो सरापात होता था। आज बदलते दौर में भारत अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता, प्रतिभाशीलता के बलबूते पर दुनिया में वो सब करके दिखा रहा है जिसके बारे में अतीत का गौरवशाली पक्ष तो उसका साथ था, लेकिन अभी बीच के दौर में जैसे हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कभी कभी समय खराब निकल गया, उसको कब तक कोसते रहेंगे। अब समय समझने वाला है, आगे बढ़ने वाला है, और आगे बढ़ते दौर में पूरे देश के अंदर एक स्वस्थ वातावरण माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल का समय कोई बहुत नहीं होता है, लेकिन 12 साल के समय के अंदर ही देश की पहचान दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले देश के रूप में बनी है, और केवल एक क्षेत्र नहीं, सभी क्षेत्रों में। और खास करके आज जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, हमारे प्रदेश के लिए भी मध्य प्रदेश की पहचान पहले केवल एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट के माध्यम से पहचानी जाती थी, लेकिन आज बदलते दौर में डिफेंस से लेकर ड्रोन तक, साइंस टेक से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लेकर फ्यूचर ग्रोइंग सेक्टर तक, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके साथ जुड़ करके मध्य प्रदेश अब तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हुआ है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये गौरव और हर्ष का विषय 2024 से टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव की यात्रा से प्रारंभ हुआ, और इसका आज तीसरा संस्करण है, तीसरी पायदान तक हम पहुंच रहे हैं। लेकिन पिछले 2 वर्ष में भी जो हमने संकल्प किए, उन दोनों संकल्पों हम आगे क्षमता, योग्यता और अपनी उपलब्ध सारी परिस्थितियों के कारण से सफलता के साथ कदम बढ़ाते हुए जो हमने संकल्प लिए, वो संकल्प को परिपूर्ण करते हुए दोनों कॉन्क्लेव के माध्यम से जब 46,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए, 22 नई औद्योगिक तकनीकी इकाइयों का लोकार्पण, 4 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 से लेकर आज तक टेक सेक्टर में 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पे उतर चुका है। ये हमारे अपने काम करने की गति भी बताती है और कॉन्फिडेंस भी बताता है कि हाँ, जब हम अपने बीच भाषण करते हैं तो ये अलग बात है कि एआई, सेमीकंडक्टर और नई टेक्नोलॉजी वाले लोगों का उत्साह उमंग तो बहुत रहती है, लेकिन ताली बजाने में थोड़ी कंजूसी होती है, इसलिए मुझे याद दिलाना पड़ता है। आज के इस दौर में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, दिमाग भी चले और शरीर भी चले, दोनों के बीच का जुड़ा हो तो आनंद आता है। ये भोपाल हमारे कई कारणों से अपने प्रदेश के अंदर वो गौरवशाली समेट को प्रदेश समेट के चलता है। आपकी जानकारी के लिए मध्य प्रदेश की पहचान हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय तत्कालीन समय के
भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी से भी होती है। जोरदार अभिनंदन करें, उनके कारण से भी भोपाल को और मध्य प्रदेश को देश और दुनिया में गौरव और गर्व मिलता है, जिनने अपनी भाषा के बलबूते पर राष्ट्रभाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलते हुए पहली बार गौरव का मौका दिलाया। और कितना अच्छा लगता है आज हमारे प्रधानमंत्री भी दुनिया के सामने राष्ट्रभाषा को गौरवान्वित करते। मैं मोदी जी का भी अभिनंदन चाहूंगा आपके सबके माध्यम से। हमें वसुदेव कुटुंबकम की भावना से आगे बढ़ना है। हमको अपने सभी देशों से भी प्रेम है, दुनिया के देशों के बीच भी अच्छाई बांटना है। और जब हम अपनी क्षमतावान भविष्य की योग्यता के बलबूते पर उड़ान के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सरकारों के माध्यम से हमारे सभी प्रकार की संभावनाओं पे आगे बढ़ने का मौका है। ये अलग बात है, आज के इस दौर में इसी मंच पर भी बोलने के लिए मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ कठिनाई भी है। आज हमारे अपने राज्य के अंदर एक उपचुनाव भी है, और वो पीताम्बरा पीठ पर जहाँ कर हमारे अपने उपचुनाव में फॉर्म भरने की आखिरी तारीख भी है। अब ये अलग बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, और भारत के अंदर वो सब संभावना है जिसके लिए यहाँ बैठा हुआ बौद्धिक क्षमता से परिपूर्ण पूरी ताकत से बढ़ने वाला एक समूह है, जो भारत को भी आगे बढ़ाएगा, प्रदेश को भी आगे बढ़ाएगा, और वैश्विक स्तर पर अपनी बौद्धिक क्षमता से सारे उलझे सुलझे प्रश्नों के बीच लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराएगा, और नवीन तकनीक के नए धरातल तक अपनी मन के संकल्प शक्ति से आगे बढ़ने के नए संकल्प की तरफ बढ़ेगा। आइए, मैं अपनी ओर से जब यहाँ सबमर की तरफ से देखता हूँ तो मैं बीते समय बार्सिलोना गया था, लेकिन बार्सिलोना की बात करूं उसके पहले केवल मध्य प्रदेश ने अपने 2 वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई है, ये केवल यहाँ का एक अभियान हमारा एमओयू नहीं हुआ है। अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, और इसका सबसे ताजा उदाहरण हमारे बीच स्पेन की कंपनी सबमर टेक्नोलॉजी वालों ने अभी अपने इस संकल्प को दोहराया है, जिसको अनाउंस हमारे सीएस अनुराग जैन जी ने किया है। मैं याद करता हूँ बार्सिलोना 2025 में जब आपके यहाँ गए थे, और खास करके 1 गीगावाट के एआई रेडी डेटा सेंटर क्षमता हेतु हमने एमओयू किया था। मुझे तो उस समय थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन ऐसा लग रहा थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो रहा, लेकिन 1 साल से भी कम समय में आप भोपाल आ गए, और हमारे उस धरातल पे उतरने वाले इस नए संकल्प पे आप शामिल हुए। आइए, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम आपका स्वागत करते, अभिनंदन करते। ये तो पुरानी बात हुई, और आप आगे जैसा जैसा चाहेंगे मध्य प्रदेश की धरती वो सब उपलब्ध कराना चाहेगी। केवल आपको नहीं, मंच पे बैठे सभी मित्रों के लिए जोरदार अभिनंदन। हम बड़े से बड़े और छोटे से छोटे निवेशकों के लिए समान रूप से अवसर उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। हमारी सरकार विकास के मामले में, खासकर भविष्य की इन सभी एआई, सेमीकंडक्टर, डेटा हर क्षेत्र के लिए, अब तो हमारे यहाँ मैं मान के चलता हूँ डीप टेक का आधुनिक रिसर्च पार्क और हमारी साइंस सिटी, कई सेक्टर में जो अभी तक सोचा नहीं था, मध्य प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आइए हम सब मिलकर के आज दिन भर, मैं तो अमृत की नगरी 12 साल में एक जगह जहाँ कुंभ का स्नान होता है, जहाँ विचार विमर्श के बलबूते पर भविष्य की भारत और सनातन संस्कृति की धारा निकलती। मैं उम्मीद करूंगा अभी के उद्घाटन सत्र के बाद दिन भर आप अपना विचार मंथन करें। शाम को मैं आपके बीच आकर के 1 to 1 करते हुए आपके संकल्पों के साथ सरकार को खड़ा करने का प्रयास करेंगे। हमारे सारे अधिकारी आपके साथ रहेंगे, जिनके बलबूते पर आप भविष्य में अपने व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। मैं आपको शुभकामना देता हूं, आपको बधाई देता हूं। और इसी के साथ साथ यहां मैं कुछ घोषणाएं करना चाहूंगा। इंदौर आईटी पार्क सुपर कॉरिडोर, इंदौर के सुपर कॉरिडोर में 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला अत्याधुनिक आईटी पार्क का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। मैं बधाई देना चाहता हूं, जो जीसीसीएस आईटी डिजिटल सेवा कंपनियों को विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले की अवसंरचना उपलब्ध कराएगा। सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, प्रदेश में सेमीकंडक्टर
कि खासकर इस क्षेत्र में काम करने के लिए कौशल विकास, अनुसंधान, उद्योग सहयोग एवं क्षमताओं को प्रोत्साहित करेगा। ये सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी मैं घोषणा कर रहा हूँ। भोपाल आईटी पार्क, यहाँ 4 लाख वर्ग स्क्वायर फीट का बड़ा एक हमारा अपना आईटी पार्क बनाया जाएगा। यहाँ विश्व स्तरीय सभी डिजिटल सेवा कंपनियों को प्लग एंड प्ले के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। एवीजीसी एक्सरे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंदौर, ऐसे इस बहुत सारी चीज़ों के साथ खासकर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि नया आईटी पार्क भी जब हमारा कोलार सतगढ़ी में बन रहा है तो यहाँ पर भी 5 एकड़ का प्लग एंड प्ले का बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बिल्डिंग खड़ा करेंगे, जिसमें हमारे भविष्य के युवाओं के लिए भी उनकी कंपनियों को काम करने की जगह मिलेगी। एआई से लेकर के सभी सेक्टर में नवाचार, अनुसंधान, कौशल विकास एवं उद्योग अकादमिक सहयोग के लिए सरकार कटिबद्ध है। मैं एक बार फिर आपका राजा भोज की नगरी भोपाल में प्राकृतिक रूप से सबसे अच्छा वर्ष का महीना अगर माना जाता तो वर्षा काल का, ऐसे में हमारी सौंदर्य की पता नहीं कितने प्रकार से भोपाल को जाना जाता है, लेकिन सच में देश का मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आपका पुनः नए संकल्प के लिए स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। पुनः आपको आज की इस दिन की अच्छी शुरुआत के लिए बधाई देती है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके प्रेरणादायी एवं दूरदर्शी उद्बोधन ने न केवल मध्य प्रदेश की तकनीकी प्रगति को स्पष्ट किया है, बल्कि प्रदेश के ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अग्रणी बनने के आपके संकल्प को भी शक्ति और सशक्त रूप प्रदान किया है।